सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जयप्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। हम चर्चा कर रहे हैं सरलता, श्रद्धा, विश्वास, संतोष और भक्ति। यह चार हमारे जीवन में अगर आ जाते हैं तो हमारे जीवन को शांति की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हमने सरलता के ऊपर चर्चा की। जीवन में सरलता होनी बहुत जरूरी है। राम जी का हमने दृष्टांत लिया कि सरल स्वभावा छुआ छलना ही। राम जी के जीवन में बहुत सरलता थी। दूसरा हमने श्रवण किया कि जिसका ग्राम्य जीवन है ना, ग्राम्य जीवन में भी सरलता होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रजमंडल में रहे ना, उनके जीवन में बहुत सरलता थी। सरलता के बाद आता है श्रद्धा और विश्वास। जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए दूसरा कदम है श्रद्धा और विश्वास। पहला कदम सरलता, दूसरा कदम श्रद्धा और विश्वास। स्वभाव में सरलता आने के बाद श्रद्धा और विश्वास का आना बहुत जरूरी है। रामायण की आप शुरुआत देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माँ पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम करके यह कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसमें भगवान शंकर साक्षात विश्वास के स्वरूप है और माँ जगदम्बा पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। श्रद्धा और विश्वास क्या है? वो दोनों पति पत्नी है। विश्वास स्थिर होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर एक आसन पर बैठकर, स्थिर बैठकर हजारों साल तपश्चर्या करते हैं, उसी प्रकार किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए। भगवान शंकर अजन्मा है, उसी प्रकार विश्वास जो हमने कहा ना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर स्थिर होना चाहिए, तो वो अंदर से प्रकट होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, बहुत सारे वस्तुएं आ जाती है, लेकिन हर एक के ऊपर हमें विश्वास नहीं बैठता है। एक दो व्यक्ति के ऊपर हमें विश्वास बैठता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक को अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर विश्वास होता है, विश्वास अंदर से प्रकट होता है। और श्रद्धा, श्रद्धा स्थिर नहीं है। हमें कभी किसी भगवान के ऊपर श्रद्धा हो जाती है, कभी किसी स्वरूप के ऊपर श्रद्धा हो जाती है। हमारी श्रद्धा बदलती रहती है। श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा नदी जैसी होती है। नदी का प्रवाह बहता ही रहता है, वो अपना स्थल बदलती रहती है। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी बहती रहती है। लेकिन विश्वास जो है ना, वो समुद्र जैसा है। समुद्र स्थिर है। समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। श्रद्धा इधर उधर घूमती हुई अच्छी नहीं लगती। श्रद्धा स्थिर कब होती है? जब वो समुद्र, नदी स्थिर कब होती है? जब वो समुद्र से मिलती है। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा स्थिर कब होती है? जब विश्वास के साथ मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम में अटल श्रद्धा थी और साथ में विश्वास भी था। इसीलिए समुद्र को पार करने के समय उनको केवल राम नाम का सहारा लेना पड़ा
उनको सेतु बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। राम जी को समुद्र पार करते समय सेतु बनाना पड़ा है और हनुमान जी महाराज को केवल राम नाम का सहारा लेकर वो समुद्र पार कर गए, लंका में गए। हम कलयुग के मनुष्य की सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि हम कोई भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सहज श्रद्धा और विश्वास हमें नहीं होता, इसीलिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में सहज श्रद्धा और विश्वास हो ना, तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पांडवों को भी द्वारिका नाथ में अटल श्रद्धा और विश्वास था, इसीलिए उन्होंने कभी द्वारिका नाथ के सामने प्रश्न किया ही नहीं। द्वारिकानाथ कहते कि यहाँ चलो तो वहां चलते थे, द्वारिकानाथ कहे उठो तो उठते थे, द्वारिकानाथ कहे बैठो तो बैठते थे। हम आज हर एक बात के ऊपर शंका करके हजारों सवाल करते हैं और इसीलिए हम दुखी होते हैं। जैसे पति पत्नी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी के दो पहिए हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास मनुष्य मात्र के जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को साथ साथ लेकर चलना ही जीवन में हमें शांति की प्राप्ति करवा सकता है, क्योंकि जहां श्रद्धा यानी मां भवानी पार्वती है और विश्वास यानी भगवान आशुतोष शंकर है, वही हमारा घर रूपी कैलाश जो है ना, उसमें हमें शांति की प्राप्ति होगी। जीवन में यह श्रद्धा और विश्वास बहुत बहुत जरूरी है। आप लौकिक कार्य करो या अलौकिक कार्य करो, कभी भी मन में से, अपनी बुद्धि में से श्रद्धा और विश्वास को दूर मत भगाइए, तभी हमें जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। आज के सत्संग की हम यहीं समाप्ति करते हैं और अगले सत्संग में संतोष के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय।